इम्पैक्ट तो है क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि 60s से इनफैक्ट आई वुड से इवन लेट 50s में 60s से प्रोग्राम तो चल रहा है मगर दरमियान में दो यानी सीरियस उसमें ब्रेक्स आए। एक तो जब ज़ियाउल हक का जब टाइम था जब और मैं समझती हूँ सिंस लास्ट 10-15 इयर्स जो है ना प्रोग्राम बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में है। आपका सवाल है कि उसका इम्पैक्ट हुआ, डेफ़िनेटली इम्पैक्ट हुआ क्योंकि अगर आप सोचती हैं 60s में जब शुरू हुआ था तो एवरेज पे औरतें जो थीं दे वर हैविंग अबाउट 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हो रहे थे यानी अपनी लाइफ टाइम के दौरान। अब जो है वो 3.6 है, 3.6। तो इम्पैक्ट तो हुआ है प्रोग्राम का। बस ये है कि मसला पाकिस्तान का है कि उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना हमारे जो नेबर्स हैं, चाहे रीजनल नेबर्स हों या इस्लामी ममालिक हों, उनकी फर्टिलिटी जो है ये जो होती है फर्टिलिटी रेट वो बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में। जैसे इंडिया की है, बांग्लादेश की है, तो औरतें जो हैं यानी ऑन एवरेज जो है वो उनके 2 बच्चे हो रहे हैं और हमारे यहाँ 3 से ज़्यादा, 3.5 या 4, 3 और 4 के बीच में हो रहा है। अगर हम बाकी रीजन से जो है साउथ एशिया में पाकिस्तान को कंपेयर करें तो सोशल जो हमारे सेटअप है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या फ़र्क देखती हैं कि उन मुल्कों में रेशियो जो है वो नीचे आई है पॉपुलेशन के बढ़ने की इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान? अगर आप हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें तो वो फ़र्क आता है, फ़ौरन आता है। अगर आप औरतों और लड़कियों की तरफ जाते हैं तो उनका और भी पीछे रह जाती हैं बनिस्बत बांग्लादेश ख़ास तौर पे। बांग्लादेश जो एक ही हमारा मुल्क था, उन्होंने बेसिकली अपना फ़ोकस ही किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी रिडक्शन। उन्होंने अपना प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग बनाया, वो उन्होंने प्रायोरिटी बनाई। हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी, और चीज़ें प्रायोरिटी थीं। आपने अभी ज़िक्र किया कि इस प्रोग्राम को इससे बेहतर तरीके से भी चलाया जा सकता है। तो वो क्या चीज़ आप पिन पॉइंट करेंगी जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है फ़ौरी तौर पे? वजूहत तो बहुत लाइन अप हो सकती है मगर सबसे अहम ये है कि प्रायोरिटी नहीं है। और मैं अफ़सोस से कहती हूँ कि अभी भी ना हमारे जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको मेरे ख़्याल से इतना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही नहीं होता और ये जो चेंज लाना, सोशल चेंज लाना किसी एरिया में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात है। मगर अगर आप मीडियम पर्सपेक्टिव में भी ले आएँ, जैसे एक ज़माने में पंजाब ग्रोथ स्ट्रैटेजी में आ गया था, आई थिंक अब सिंध की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में भी, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंटल गोल्स के साथ लिंक करें तो मीडियम टर्म में भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इसी पेस पे जो है इसी तनासब से अगर हमारी आबादी बढ़ती रहती है तो आइंदा अगले जो 10 साल हैं, आप क्या समझती हैं हमारे लिए क्या जो हैं वो मसाइल पैदा हो सकते हैं इससे? सालाना हमारे यानी 5.5 लाख बेबीज़ पैदा होते हैं। फिर हमें जो जॉब्स चाहिए क्योंकि हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है तो 3 से 4 मिलियन यानी 30 लाख से लेकर 40 लाख तक आपको जॉब्स चाहिए सालाना, न्यू जॉब्स, एग्जिस्टिंग जॉब्स ही नहीं तो न्यू जॉब्स। तो इकॉनमी को यानी आप सोच लें कि एक हमारी सिचुएशन है कि आप अगर आपका डेवलपमेंट पाथवे बहुत परफेक्ट भी है मगर आपके जो गेन्स हैं जो आप उस हासिल कर रहे हैं वो बह रहा है क्योंकि आपको यानी बहुत पेस पे करना है सबको ये यानी टू कीप अप विद द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट।